मरने के बाद क्या होता है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एथेरॉन पे। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है, मरने के बाद क्या होता है। Hello everyone. Today we are going to explore one of the deepest and most mysterious questions of human life. What happens after death? इसका जवाब हम ढूंढेंगे भगवत गीता के ज्ञान के थ्रू। एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि लाइफ और डेथ दोनों का सच बताता है। पार्ट 1, डेथ इज नॉट द एंड। भगवत गीता के अकॉर्डिंग डेथ एंड नहीं है बल्कि एक ट्रांजिशन है। लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को समझाया, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, मतलब आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। इन इंग्लिश, द सोल इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाइज। तो जो हम डेथ समझते हैं वो सिर्फ बॉडी का एंड है, सोल का नहीं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। वसंसी जिर्नानी यथा विहाय। What happens immediately after death? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मरते ही क्या होता है? भगवत गीता के अकॉर्डिंग जब बॉडी का काम खत्म हो जाता है, सोल उस बॉडी को छोड़ देती है। उस मोमेंट पर जो आपका लास्ट थॉट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंता काले चामाम एव स्मरण, मीनिंग एट द टाइम ऑफ डेथ whatever you remember that determines your next journey. पार्ट 3, रीबर्थ, पुनर्जन्म। गीता के अकॉर्डिंग सोल इमॉर्टल है लेकिन बॉडी चेंज होती रहती है। तो डेथ के बाद क्या होता है? रीबर्थ होता है। बट कैसे डिसाइड होता है कि नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा? आंसर, कर्मा। पार्ट 4, लॉ ऑफ कर्म। भगवत गीता का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कर्म। जो हम लाइफ में करते हैं वही हमारे नेक्स्ट लाइफ को शेप देता है। गुड कर्मा बराबर बेटर लाइफ, बैड कर्मा बराबर डिफिकल्ट लाइफ। इंग्लिश में योर एक्शंस डिसाइड योर फ्यूचर एग्जिस्टेंस। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मतलब फोकस ऑन योर एक्शंस नॉट द रिजल्ट। पार्ट 5, डिफरेंट पाथ्स आफ्टर डेथ। भगवत गीता कहता है कि डेथ के बाद सोल के पास अलग अलग पाथ्स हो सकते हैं। 1, हायर लोकस, हेवन लाइक स्टेट्स। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप हायर रेम्स में जा सकते हो। 2, लोअर स्टेट्स। अगर कर्म नेगेटिव हैं तो स्ट्रगल वाली लाइफ मिल सकती है। 3, रीबर्थ ऑन अर्थ, मोस्ट कॉमन पाथ। सोल वापस अर्थ पर जन्म लेती है। पार्ट 6, लिबरेशन, मोक्ष। अब सबसे अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष मतलब जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं जो मुझे समझ लेता है, जो अटैचमेंट और ईगो से फ्री हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। इन इंग्लिश, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। पार्ट 7, व्हाई शुड बी नॉट फियर डेथ। भगवत गीता कहता है डेथ से डरना नहीं चाहिए क्योंकि सोल कभी मरता नहीं। डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सिर्फ एक जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही डेथ के बाद नई बिगिनिंग होती है। पार्ट 8, रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। तो अगर डेथ फाइनल नहीं है तो लाइफ का पर्पस क्या है? भगवत गीता कहता है अपने कर्म को सिंसियरली करो, अटैचमेंट कम करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो। इन इंग्लिश, Do your duties, stay detached, seek higher truth. Part 9, सिंपल एग्जाम्पल। समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल। लाइफ बराबर स्कूल, बॉडी बराबर यूनिफॉर्म, सोल बराबर स्टूडेंट। जब एक क्लास खत्म होती है स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में चला जाता है, वैसे ही डेथ के बाद सोल नेक्स्ट स्टेज में चली जाती है। पार्ट 10, फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, भगवत गीता के अकॉर्डिंग डेथ एंड नहीं है, सोल इमॉर्टल है, कर्म नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करता है, मोक्ष अल्टीमेट गोल है, एंडिंग लाइंस। इसलिए जिंदगी को समझ कर जियो, डर के नहीं, बिकॉज डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कभी डेथ से नहीं डरोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे पीसफुल, स्टे अवेयर।